हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना जी का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, जो विशेष करके टीजीटी की परीक्षा में अत्यंत उपयोगी है। आप यहाँ देखेंगे आज अवकारांत ग्लौ शब्द का रूप, ग्लौ मीन्स चंद्रमा होता है, इसका शब्द रूप आप देखेंगे ग्लौ ग्लावो ग्लावह, ग्लौ है ना। संबोधन में हे ग्लौ हे ग्लावो हे ग्लावह, द्वितीया ग्लावम ग्लावो ग्लावह, तृतीया ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभी, चतुर्थी ग्लावे ग्लौभ्याम ग्लौभ्यः, पंचमी ग्लावह ग्लौभ्याम ग्लौभ्यः, षष्ठी ग्लावह ग्लावोह ग्लावाम, सप्तमी ग्लावि ग्लावोह ग्लौसु। और भी अवकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप ग्लौ के समान होते हैं। 48 नंबर में देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द फलम फले फलानि, संबोधन में हे फल हे फले हे फलानि, द्वितीया फलम फले फलानि, मीन्स प्रथमा और द्वितीया में एक समान रूप बनते हैं फलम फले फलानि फलम फले फलानि। शेषम पे उम्मत हो जाता है यहाँ आगे से, देख लीजिए। तृतीया फलेन फलाभ्याम फलैः, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयोः फलानाम और सप्तमी फले फलयोः फलेषु। तृतीया से आगे का रूप अकारांत पुल्लिंग की भांति रहता है। जैसे देखिएगा कौन कौन से शब्द यहाँ पे गिनाए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। मित्र वन अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल, मुख कमल कुसुम पुष्प, वर्ण वर्ण मीन्स पर्ण, पर्ण मीन्स पत्ता होता है, मुख कमल कुसुम पुष्प पर्ण, पर्ण मीन्स पत्ता, नक्षत्र पत्र कागज या पत्ता, बीज जल तृण घास गगन शरीर पुस्तक ज्ञान इत्यादि समस्त अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप फल के समान होते हैं। अब आइए देखते हैं 49 नंबर में ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी, वारी मीन्स क्या होता है जल। तो प्रथमा में देखिएगा इसका वारी वारिणी वारिणी, द्वितीया में भी वही बनता है वारी वारिणी वारिणी। संबोधन देख लीजिएगा हे वारे हे वारी, संबोधन का रूप थोड़ा देखिएगा दो रूप बनता है हे वारे हे वारी, हे वारिणी हे वारिणी। द्वितीया में आपको बताया ही है, प्रथमा द्वितीया एक जैसा, वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी। तृतीया वारिणा वारिभ्याम वारिभि, चतुर्थी वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, पंचमी वारिणः वारिभ्याम वारिभ्य, षष्ठी में वारिणः वारिणोः वारीणाम, सप्तमी में वारिणी वारिणोः वारीषु। अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डी होता है, अस्थि दधि दही शक्ति जांग अक्षी आँख को छोड़कर समस्त ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप वारी के समान होते हैं। दधि दही, दधि दधनी दधि दधिनी दधीनी, दधि दधनी दधीनी। तो प्रथमा और द्वितीया में एक समान हो जाएगा। संबोधन देखिएगा हे दधे हे दधि हे दधिनी हे दधीनी। तृतीया में दधना दधिभ्याम दधिभि, दधनी दधिभ्याम दधिभ्य, दधना दधिभ्याम दधिभ्य, दधना दधनो दधनाम, दधनी दधनी दो रूप बनेगा सप्तमी के एक वचन में, दधनी दधनी दधनोह दधीसु। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे अक्षी शब्द, अक्षी मीन्स आँख होता है। प्रथमा में देखिएगा अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी। संबोधन में हे अक्षी और हे अक्षी, हे अक्षिणी हे अक्षिणी। तृतीया में अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभि, अक्षणी। चतुर्थी अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, पंचमी अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, षष्ठी अक्षणा अक्षणोः अक्षणाम, सप्तमी में अक्षणी अक्षणी अक्षणोः अक्षीषु। अस्थि और शक्ति के रूप भी इसी प्रकार होते हैं। जब इकारांत मीन्स ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत ह्रस्व इकारांत विशेषण शब्दों का प्रयोग नपुंसक लिंग वाले संज्ञा शब्दों के साथ होता है तो उनके रूप चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियों के एक वचन और षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन में विकल्प से ह्रस्विकारांत ह्रस्वकारांत तथा रिकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान होते हैं। जैसे शुचि, शुचि मीन्स पवित्र, गुरु मीन्स भारी। शुचि का रूप देखेंगे शुचि शुचिनी शुचीनी। संबोधन देख लीजिए हे शुचि हे शुचे हे शुचिनी हे शुचीनी। द्वितीया शुचि शुचिनी शुचीनी, तो प्रथमा और द्वितीया में एक ही जैसा रूप बनेगा। तृतीया शुचिना शुचिभ्याम शुचिभि। चतुर्थी शुचये शुचिने,
शुचिभ्याम शुचिभ्य। पंचमी शुचेः शुचिनः शुचिभ्याम शुचिभ्य। षष्ठी शुचेः शुचिनः शुचियो शुचिनो शुचीनाम। सप्तमी में शुचौ शुचिनी शुचियो शुचिनो शुचीसु। 50 नंबर में देखेंगे हर्ष उकारांत नपुंसकलिंग शब्द वस्तु मीन्स चीज। प्रथमा में देखिए वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि। संबोधन में हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तूनि हे वस्तूनि। वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभिः वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनाम वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु। प्रथमा और द्वितीया में सेम बनेगा वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि। याद रखिएगा। आगे चलिए दारू। दारू मीन्स होता है काठ, वही जो लकड़ी होता है काठ दारू। जानू घुटना, जतु लाख, जत्रु कंधों की जो संधि होती है, तालु जानते ही हैं, मधु शहद, शानु पर्वत की चोटी को बोलते हैं। पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग भी इत्यादि के रूप वस्तु के समान होते हैं। उकारांत विशेषण शब्दों के रूप चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियों के एक वचन में तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन उकारांत पुल्लिंग के समान विकल्प से होते हैं। जैसे बहु। बहु शब्द का रूप देखिएगा। प्रथमा में बहु बहुनी बहुनी बहु बहुनी बहुनी। प्रथमा और द्वितीया में सेम बनेगा। संबोधन में हे बहु हे बहु हे बहुनी हे बहुनी। तो संबोधन के में जो है एक वचन में दो रूप बना है हे बहु हे बहु। और फिर द्वितीया और मतलब द्विवचन और बहुवचन में सेम रहेगा हे बहुनी हे बहुनी। तृतीया में अब देखेंगे बहुना बहुभ्याम बहुभी बहुने बहुवे बहुवे बहुने दो रूप बनेगा। चतुर्थी में बहुभ्याम बहुभ्याम। पंचमी बहो विसर्ग रहेगा बहोह बहुनः बहुभ्याम बहुभ्या। षष्ठी में बहोह बहुनः बहोह बहुनोह बहुनाम। सप्तमी में बहौ बहुनि बहोह बहुनोह बहुसु। इसी प्रकार मृदु कटु लघु पटु इत्यादि के रूप होते हैं। अब आइए देखते हैं 51 नंबर में ऋकारांत नपुंसक लिंग शब्द का रूप। कर्त्री नेत्री धात्री रक्षत्री इत्यादि शब्द विशेषण है, इसीलिए इनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। यहाँ पर नपुंसक लिंग के रूप दिखाए जा रहे हैं। तृतीया से आगे इनका एक रूप पुल्लिंग जैसा भी होता है। कर्तृ शब्द आप देखेंगे। प्रथमा में देखिएगा कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी। संबोधन में हे कर्तृ हे कर्तृः हे कर्तृणी हे कर्तृणी। द्वितीया में कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी। तृतीया कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभिः। तो कर्ता और कर्तृणा दो रूप बनेगा तृतीया के एक वचन में। इसी तरह से कर्त्रे कर्तृणे चतुर्थी के एक वचन में दो रूप आगे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। इसी तरह से पंचमी में देखेंगे कर्तृ कर्तृणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। षष्ठी में भी कर्तुः, पंचमी में कर्तुः और कर्तृणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। इसी तरह से मतलब पंचमी षष्ठी दोनों एक जैसा। कर्तुः कर्तृणः कर्त्रोह कर्तृणोह कर्तृणाम। कर्तरि कर्तृणी दो रूप बनेगा सप्तमी में। कर्तरि एक और एक जो है कर्तृणी। इसी तरह से द्विवचन में सप्तमी में कर्त्रोह कर्तृणोह और बहुवचन में सप्तमी के बहुवचन में कर्तृषु। इसी प्रकार धात्री नेत्री इत्यादि के रूप भी जो है चलेंगे। अब 52 नंबर में देखिएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विद्या विद्ये विद्याः। संबोधन में हे विद्ये हे विद्ये हे विद्याः। द्वितीया विद्याम विद्ये विद्याः विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्य। विद्यायाः पंचमी विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्य। षष्ठी विद्यायाः विद्ययोः विद्यानाम। सप्तमी विद्यायाम विद्ययोः विद्यासु। इसी तरह से आप जो है देखेंगे रमा का। रमा मीन्स लक्ष्मी। तो रमा बाला स्त्री निशा रात कन्या ललना। ललना मीन्स भी स्त्री। भार्या मतलब स्त्री। बड़वा घोड़ी। राधा सुमित्रा तारा कौशला कला इत्यादि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप विद्या के समान आप जो है चलाएंगे। हर्ष विकारांत स्त्रीलिंग शब्द रुचि। तो देखिएगा प्रथमा में रुचि रुचि रुचयः। संबोधन में हे रुचे हे रुचि हे रुचयः। द्वितीया रुचिम रुचि रुचिः। तृतीया रुच्या रुचिभ्याम रुचिभिः। चतुर्थी रुच्यै रुचये रुचिभ्याम रुचिभ्यः। पंचमी रुच्याः रुचेः रुचिभ्याम रुचिभ्यः। षष्ठी रुच्याः रुचेः रुचियोः रुचीनाम।
सप्तमी रुच्याम रुचौ दो रूप बनेगा, रुच्योह रुचिसु। इसी तरह से धूली मीन्स धूर जो होता है, मति बुद्धि गति शुद्धि भक्ति शक्ति श्रुति स्मृति और शांति, नीति रीति जाति रात्रि पंक्ति गति इत्यादि सभी ह्रस्वीकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रुचि के समान होते हैं। 54 नंबर में देखेंगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जो है अब आप रूप देखेंगे। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी ही नद्यौ नद्यः, रूप चलाइएगा अच्छे से, है ना। नदी नद्यौ नद्यः संबोधन में, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। के बाद द्वितीया में नदीम नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्याम नद्योः नदीषु। स्त्रीलिंग आदि कुछ शब्दों को छोड़ करके सभी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान होते हैं, जैसे रागी रानी, गौरी पार्वती, जानकी, अरुंधति, नटी, पृथ्वी, नंदिनी, द्रौपदी, कैकेयी, कैकेयी, देवी, पांचाली, त्रिलोकी, पंचवटी, अटवी मीन्स जंगल, गांधारी, कादम्बरी, कौमुदी, चंद्रमा की रोशनी, माद्री, कुंती, देवकी, सावित्री, गायत्री, कमलिनी, नलिनी इत्यादि। आगे देखेंगे केवल अवि, अवि मीन्स रजस्वला स्त्री, तरी मीन्स नाव, तंत्री मने वीणा, लक्ष्मी मने लक्ष्मी, स्त्री मने धुआं के प्रथमा के एक वचन में भेद होता है, जैसे प्रथमा एक वचन अवि ही, तरी ही, इस सब में विसर्ग रहेगा। देखिएगा जो प्रथमा का एक वचन लिखा हुआ है सब में विसर्ग रहेगा, यहाँ विसर्ग आपको नहीं दिख रहा है मुद्रण दोष के कारण। तो अवि ही, तरी ही, तंत्री ही, लक्ष्मी ही, स्त्री ही। इसके बाद देखेंगे लक्ष्मी शब्द का रूप आप देखेंगे, प्रथमा में देखेंगे लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, विसर्ग रहेगा, ठीक है, मुद्रण दोष के कारण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, संबोधन में हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः। द्वितीया में लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः, तृतीया लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभिः, चतुर्थी में लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, षष्ठी लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम, सप्तमी लक्ष्म्याम लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। इसी तरह से स्त्री शब्द का भी रूप आप देख लेंगे। प्रथमा में स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, संबोधन में हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः, द्वितीया में स्त्रियम स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः स्त्री, तृतीया में स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः। देखिए द्वितीया में दो रूप बना है, एक वचन में भी बहुवचन में। तो द्वितीया के पहले एक वचन में देख लीजिएगा स्त्रियम और स्त्रीम दो रूप बनेगा, द्विवचन में स्त्रियौ एक ही रूप बनेगा, फिर बहुवचन में स्त्रियः और स्त्री ये दो रूप बन गया। तृतीया में देखिएगा स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, चतुर्थी स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, पंचमी स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, षष्ठी स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम और सप्तमी में स्त्रियाम स्त्रियोः स्त्रीषु। श्री का देखेंगे, श्री मीन्स क्या होता है लक्ष्मी, श्री श्रियौ श्रियः, श्रियम संबोधन देख लीजिएगा हे श्री हे श्रियौ हे श्रियः। अब द्वितीया देखिए, द्वितीया विभक्ति श्रियम श्रियौ श्रियः, तृतीया श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः, चतुर्थी श्रियै श्रिये दो रूप बनेगा चतुर्थी के एक वचन में, श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्यः, पंचमी में श्रिया श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रिया पंचमी में देखा आपने दो रूप बना, श्रिया श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, षष्ठी में भी बनेगा श्रिया श्रियः श्रियोः, श्रीणाम श्रियाम दो रूप बनेगा षष्ठी के बहुवचन में, श्रीणाम श्रियाम, सप्तमी के एक वचन में भी दो रूप, श्रियाम श्री श्रियोः श्रीषु। इसी तरह से भी डर, ह्री लज्जा और धी बुद्धि, सुधि इत्यादि के रूप श्री के समान होते हैं। अब बस आज इतना ही। 55 नंबर से ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप अब हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हरिओम।